हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक निपुण भारत के तहत जो वर्कबुक आई है उसको देखेंगे हम। और ये आपकी कक्षा तीसरी के लिए भाषा हिंदी की वर्कबुक है। इसमें आज हम देखते हैं सप्ताह 17 में आज हम देखेंगे काला धब्बा पाठ है आपका पाठ 11। तो इसके बारे में हम देखेंगे मौखिक भाषा विकास में चित्र पर चर्चा करना है आपको। चित्र दिया है यहाँ पर एक, इसमें देखना है कि चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में क्या कर रहे हैं बच्चे, है ना, क्या हुआ होगा, बच्चे के पास वह व्यक्ति कौन है। तो इस प्रकार से आपस में बातें करना है और चित्र में जो चर्चा करेंगे आप, है ना, उस पर जो शब्द आएंगे उन शब्दों को यहाँ पर लिखना है आपको, है ना, इस लाइन में लिखना है। शिक्षक जो भी शब्द आएंगे उनको बोर्ड पर लिखेंगे, तो वहाँ से देखकर आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है दोस्तों, चोट लगने पर हम कहाँ जाते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे हम कहाँ जाते हैं, अस्पताल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है कि अस्पताल जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, रास्ते में चलते समय किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे। तो उत्तर में लिखना, उसे अस्पताल ले जाएंगे और उसकी सहायता करेंगे। इस प्रकार से हम उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद पठन बोध है, पढ़िए। यानी स्वामी विवेकानंद भारत के महान ज्ञानी व्यक्ति थे। उनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस था। एक बार स्वामी विवेकानंद एक विद्यालय गए। तो इस प्रकार से यहाँ चीज़ें दी गई है, इसको पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है कि स्वामी जी ने काला धब्बा ही क्यों बनाया, तो बताना है क्यों बनाया। और लिखित प्रश्न है कि स्वामी जी द्वारा दिए गए संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या संदेश दिया था उन्होंने कि बुरे काम कभी नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से बोला था। तो इसको हमें यहाँ लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ शब्दों को सही उच्चारण करिए और लिखिए। तो जैसे ये ज्ञानी लिखा है तो ज्ञानी इसको पढ़ना है आपको और यहाँ लिखना है ज्ञानी। फिर गुरु, तो यहाँ गुरु लिखेंगे। प्रणाम, प्रणाम लिखेंगे। और श्री राम लिखा है, श्री राम लिखेंगे। इस प्रकार से उच्चारण करके पढ़ना है और लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है, चित्र से खोजकर शब्दों के विलोम शब्द हमें लिखना है। यहाँ लिखना है ना, जैसे ये दिन है तो दिन का विलोम शब्द कहाँ होगा, रात होता है तो रात, ये लिखा है देखो, तो यहाँ लिखा है रात। फिर ये लाभ लिखा है ना, क्या लिखा है, ये देखो ये लाभ लिखा है, क्या लिखा है, ये दूसरा लाभ। तो लाभ का क्या होगा, हानि। तो देखो हानि कहाँ लिखा है, तो ये देखो ये लिखा है हानि, है ना, तो ये हानि को यहाँ लिख दी हमने। गुण का दोष, मोटा का पतला, तो ऐसे ही यहाँ से खोजना है आपको और लिखना है। सरल का कठिन, खुशबू का बदबू हो जाएगा, तेज का धीरे और अंधेरा का उजाला। तो विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द। तो इस प्रकार से खोजकर आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। और पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 75 का प्रश्न 2 और प्रश्न 3 को अपनी कॉपी में भी आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर है स्वयं पढ़िए। एक दिन एक ऊँट, है ना, इस प्रकार से स्वयं पढ़िए, इसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। और मौखिक प्रश्न है, ऊँट का बच्चा माँ से क्या पूछ रहा था। तो माँ से क्या पूछ रहा था कि माँ हमारे पास कुबड़ क्यों नहीं है, ऐसा पूछ रहा था, क्यों है ऐसा पूछ रहा था, है ना। रेगिस्तान किसे कहते हैं, तो जहाँ पर रेत रहती है बहुत उसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान। ऊँट का कुबड़ क्या कार्य करता है, तो क्या कार्य करता है, तो पानी को नियंत्रित कर, तापमान को नियंत्रित करता है ना, यानी ज़्यादा गर्मी लगती है तो उसको वो नियंत्रित करता है। फिर है, गोल पैर ऊँट की कैसे मदद करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, रेत में आराम से घूमने में मदद करते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे। देखो ये पैर हमें रेत में आराम से घूमने में मदद करते हैं, ऐसा लिखा है ना, तो इसको हम उत्तर में ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। स्वतंत्र पठन में स्वतंत्र अभ्यास है, इसको पढ़ना है। मगरमच्छ वाली एक कहानी दी है, इसको पढ़ना है। और प्रश्न है, मगरमच्छ जामुन किसे देता था, किसे देता था, तो वो अपनी पत्नी को देता था, है ना। फिर मगरमच्छ की पत्नी को क्यों लगा कि बंदर का कलेजा खाना चाहिए, तो क्यों लगा, तो उत्तर में लिखना, जो बंदर मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा, ऐसा उसने सोचा, उसकी पत्नी ने सोचा, बंदर की, है ना। अगला मगरमच्छ की। अगला है, बंदर किनारे पर क्यों लौट गया। तो उत्तर में लिखना, क्योंकि बंदर को पता लग गया था कि उसका कलेजा मगरमच्छ की पत्नी खाने वाली है, इसलिए वह किनारे पर लौट गया। इस प्रकार से उत्तर में लिखिएगा आप। अगला है सप्ताह 17 दिवस 2, है ना। यहाँ पर है मौखिक भाषा विकास। यहाँ पर चित्र पर आपको चर्चा करनी है, जो चित्र दिया है उसको देखना है और बात करना है यह चित्र कहाँ का है ना। गुब्बारे, हक्का बक्का सा खड़ा क्यों दिख रहा है गुब्बारे वाला, है ना। इस प्रकार से चित्र देखकर बताइए कि ज़्यादा मदद की ज़रूरत किसे है। तो इस प्रकार से बातचीत करनी है और जो भी शब्द आएंगे मौखिक चर्चा में उसको यहाँ पर हमें लिखना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। और प्रश्न नंबर दूसरा है कि चित्र में दिख रही किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो गुब्बारे दिख रहे हैं, झूला दिख रहा है, तो ऐसे दो चीज़ों के नाम हम लिख देंगे। अगला है, आपके यहाँ लगने वाले मेले के संबंध में 2 वाक्य बताइए। तो उत्तर में लिख देना, हमारे यहाँ मकर संक्रांति में मेला लगता है, मेले में बहुत भीड़ रहती है, मेले में मिठाई की दुकानें आती है, खिलौने की दुकानें आती है। इस प्रकार से और भी आप लिख सकते हैं, तो ऐसे आपको लिखना है।
अब यहाँ पर है पठन बोध जो है स्वामी विवेकानंद है ना, उसको पढ़ना है आपको। अभी जो इसके पहले जो पठन बोध गया उसको आपको पढ़ना है। और क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न है कि आप अपने बड़ों से को सम्मान देने के लिए क्या क्या करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, हम उन्हें नमस्ते करते हैं है ना, उनका सम्मान करते हैं। जब कोई बड़ा आता है हमारी कक्षा में तो हम खड़े हो जाते हैं, तो इस प्रकार से खड़े होकर उन्हें नमस्ते करते हैं। तो इस प्रकार से हम बताएंगे। अपने से बड़ों गुरुजनों से सुनी कोई कहानी का नाम आपको बताना है ना। फिर अगला है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था। तो क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस। तो उत्तर में हम लिखेंगे रामकृष्ण परमहंस। इसके बाद प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों यहाँ पर कि दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे विवेकानंद लिखा है ये है ना, इसको पढ़ना है आपको और यहाँ पर फिर से वैसा ही लिखना है विवेकानंद। फिर ये लिखा है धब्बा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे धब्बा। फिर ये परमहंस, तो हम यहाँ लिख देंगे परमहंस। फिर ये आशीर्वाद लिखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे आशीर्वाद। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है अपनी वर्कबुक में। प्रश्न नंबर दूसरा है कि वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। यहाँ पर लिखा है मेला में लगा गांव था, तो हम इसको सही जमा कर कैसे लिखेंगे कि गांव में मेला लगा था, ये सही हो गया। फिर है 5 भाई पांडव थे, तो सही में क्या लिखेंगे, इसको सही से जमा कर, पांडव 5 भाई थे। फिर अगला है रंग सफ़ेद है कागज़ का, तो इसको सही से जमा कर लिखेंगे कागज़ का रंग सफ़ेद है। फिर लिखा है मुझे है खेलना पसंद, तो हम इसमें सही से जमा कर क्या लिखेंगे, मुझे खेलना पसंद है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, इसका सही क्रम हुआ। तो ऐसे ही आपको जमा कर अपनी वर्कबुक में लिखना है। और यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 73 के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के सभी प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखना है। फिर यहाँ है स्वामी जी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी जी बच्चों से मिलने उनकी कक्षा में गए, इसको पढ़ना है आपको। और स्वामी जी ने कक्षा में जाकर क्या किया, तो क्या किया कि उनने क्या किया बताना है। तो क्या किया, मोटे कागज़ पर छोटा सा काला निशान बनाया और बताया है ना। फिर क्या है, हमें दूसरों में क्या नहीं देखना चाहिए, तो उत्तर में लिखना हमें दूसरों की में कमियां ना देखकर उनके गुणों को देखना चाहिए। इस प्रकार से उत्तर में आप लिखेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है। स्वतंत्र लेखन है, उंगलियों के निशान लगाकर मनचाही आकृति अपनी कॉपी में आपको बनाना है। उंगलियों से निशान लगाना है ऐसे, और मनचाही आकृति आप कुछ भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है कहता है धर्म ग्रंथ ज्ञान सदा बड़ों का करो सम्मान, है ना। चित्र देखकर कोई एक वाक्य लिखना है। इस चित्र को देखना है कि क्या हो रहा है, सड़क पार करवा रहा है ना ये अपने दादाजी को, बूढ़े को। तो इस प्रकार से, और ट्रैफिक सिग्नल देखकर हमें चलना चाहिए। तो चित्र देखकर एक वाक्य लिखे, तो क्या लिखेंगे, हमें ट्रैफिक सिग्नल देखकर सड़क पार करनी चाहिए। या फिर हम लिख सकते हैं कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। देखो यहाँ सिग्नल भी बना है ना। तो इस प्रकार से हम उत्तर में लिखेंगे। अगला है दिवस 3 में है यहाँ पर कि मौखिक चर्चा है। मौखिक चर्चा में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, और चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना पसंद है ना। तो इस प्रकार से आप आपस में बातचीत करना है कक्षा में, और यहाँ पर आप जो भी शब्द आएंगे उनको लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि अपनी पसंदीदा 2 पुस्तकों के नाम लिखिए या कहानियों के नाम लिखिए। तो हमने लिख दिए, जैसे प्यासा कौआ और कछुआ और खरगोश की दौड़, ऐसे 2 चीज़ें लिख दिए। और अपने पसंदीदा पात्रों के नाम लिखिए, यानी उसमें कौन कौन थे पात्र, मतलब उसमें कौन कौन थे। तो उसमें खरगोश था, कौआ था, कछुआ था। तो ऐसे हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है इसको, वर्कबुक को अपनी। फिर क्या है आपका प्रश्न क्रमांक 71 के स्वामी विवेकानंद है ना, इसको पढ़ना है आपको। और प्रश्न है कि पढ़ाई के साथ साथ आपके शिक्षक कक्षा में और कौन कौन सी मज़ेदार गतिविधियां करवाते हैं। तो चुटकुले सुनाते हैं, पहेलियां सुनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बता सकते हैं। गुरु हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि गुरु हमें शिक्षा देते हैं, हमें सही रास्ता बताते हैं। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। फिर लिखित प्रश्न में है स्वामी जी ने बच्चों को आशीर्वाद कब दिया। तो उत्तर में लिखना जब बच्चों ने स्वामी जी को प्रणाम किया, तब स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अगला है कि वाक्य पढ़िए और लिखिए। आज कक्षा के कुछ बच्चे नहीं आए, तो जैसा यहाँ लिखा है वैसे ही इसको पढ़ना है, और यहाँ पर वैसे ही लिखना है कि आज कक्षा के कुछ बच्चे नहीं आए। फिर अगला है कल शिक्षक ने बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाई थी। तो उत्तर में वैसे ही लिखना कल शिक्षक ने बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाई थी। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में भी कंप्लीट करना है दोस्तों। अगला है प्रश्न नंबर दूसरा कि पढ़िए और वाक्य समझिए। रेखांकित वाक्यांश के कुछ कार्य दर्शा रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है देखो, बच्चे खेल रहे हैं, है ना। फिर दूसरा लिखा है चिड़िया उड़ रही है, मीना नाच रही है। तो रेखांकित वाक्य क्या है यहाँ पर, बच्चे खेल रहे हैं में क्या है, खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं मतलब क्या क्या बता रहा है, ये खेल रहे हैं, ये क्रिया को बता रहा है। खेलना क्या है, यहाँ क्रिया है, यानी काम, क्या काम कर रहे हैं बच्चे, खेलने का काम कर रहे हैं। तो खेलना क्या हुआ, क्रिया हुआ। वैसे ही यहाँ चिड़िया देखो, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया क्या काम कर रही है, उड़ने का काम कर रही है। तो उड़ना क्या हुआ, क्रिया हुआ। मीना नाच रही है, मीना क्या काम कर रही है, नाचने का काम कर रही है। तो नाचना क्या हुआ, क्रिया।
क्रिया मतलब होता है जो भी काम हम कर रहे हैं वो क्या है, क्रिया कहलाती है। अब इसी तरह के वाक्यांश को रेखांकित कीजिए। जैसे शबनम सो रही है तो सो रही है ना। फिर गाय चारा खा रही है तो खा रही है में रेखांकित करना है, रेखा खींच देना। लड़का रो रहा है तो रो रहा है को रेखांकित कर देना। तो इस प्रकार से आपको करना है। धारा प्रवाह पठन स्वयं पढ़ना है इसको, तो यहाँ पर आप पढ़ना, इला ने साइकिल खरीदी। तो इस प्रकार से यहाँ जो दिया है इस वाक्यांश को आप पढ़ेंगे। और मौखिक प्रश्न है, इला साइकिल से कहाँ जाती थी, तो कहाँ जाती थी, वो विद्यालय जाती थी, है ना। क्या इला अकेले ही साइकिल चलाती थी, नहीं, उसके बहुत सारे दोस्त भी चलाते थे। लिखित प्रश्न है, इला के साथी उसका रास्ता क्यों देखते थे, तो उत्तर में लिखना क्योंकि बारी बारी से सभी उसकी साइकिल चलाते थे इसलिए उसका रास्ता देखते थे। इस प्रकार से उत्तर में हम लिखेंगे। स्वतंत्र पठन में मध्याह्न भोजन चार्ट दिया है यहाँ पर, है ना। यानी सोमवार को कढ़ी चावल बनेगा, मंगलवार को पूड़ी सब्जी हलवा बनेगा, बुधवार को दाल चावल सब्जी बनेगी, गुरुवार को रोटी सब्जी। इस प्रकार से यहाँ पर कौन से दिन क्या बनेगा दिया हुआ है और दिए गए चार्ट से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। यहाँ प्रश्न पहला है कि पूड़ी सब्जी और हलवा सप्ताह के किस दिन बनेगा, तो देखो पूड़ी सब्जी और हलवा ये लिखा है, किस दिन बनेगा, तो ये मंगलवार को लिखा है ना, तो मंगलवार लिख देंगे हम। फिर रोटी सब्जी दाल किस दिन दी जाती है, तो देखो रोटी सब्जी दाल कहाँ है, तो ये है रोटी सब्जी दाल किस दिन दी जाती है, तो गुरुवार, तो यहाँ लिख देंगे हम गुरुवार। फिर सब्जी सप्ताह के कितने दिन दी जाती है, ये पूछा है तीसरे प्रश्न में, है ना। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है कि सब्जी सप्ताह के कितने दिन दी जाती है, तो देखो यहाँ भी सब्जी है, यहाँ भी सब्जी है, यहाँ भी सब्जी है, यहाँ भी सब्जी है और ये भी सब्जी है ना। सिर्फ यहाँ नहीं है, तो सोमवार को छोड़कर सभी दिन दी जाती है, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ हम लिख देंगे दिन मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ऐसे दिन के नाम हम लिखेंगे। अगला है प्रश्न नंबर चौथा, आप इसके अलावा और क्या खाना चाहोगे, अपनी पसंद की चीज़ का नाम लिखिए। तो क्या खाना चाहेंगे, तो जैसे मैं फूल गोभी खाना चाहूँगा, आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी खाना चाहूँगा, तो ऐसे मैंने लिखा है। ऐसे ही आपको भी जो पसंद होगा, जो आप खाना चाहेंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, जो वाक्य बोलेंगे, उसको आपको यहाँ पर लिखना है सुनकर, है ना। इसके बाद दिवस 4 में देखते हैं मौखिक भाषा विकास में। यहाँ चित्र दिया है, ये कुआं बना है, ये नल, ये बादल और ये नल, है ना। तो चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आप मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे लिख देंगे, जैसे नल कुआं बादल, ऐसे आप लिख देंगे। अधिक बारिश होने पर क्या होता है, तो उत्तर में लिखना बाढ़ आ जाती है और फसलें खराब हो जाती है जब ज़्यादा बारिश होती है, तो है ना। तो इस प्रकार से उत्तर में आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर पढ़ना है आपको 71 पेज नंबर 71 में पढ़ना है और यहाँ लिखा है, क्या आप स्वामी विवेकानंद जी की कोई और कहानी जानते हो, और जानते हो तो कक्षा में आपको सुनाना भी है। पढ़े हुए पाठ्यांश को 3 वाक्यों में बताना है आपको, जो आप पढ़ेंगे इसको उसको 3 वाक्य में बताना भी है। स्वामी जी क्या क्या पहने थे, तो क्या पहने थे, उन्हें कुर्ता पायजामा और पगड़ी पहने थे, है ना। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। फिर यहाँ शब्द है, शब्द से वाक्य बनाना है। जैसे नए शब्द बनाइए, भैंस काली है ना, बकरी काली स्याही, है ना, दूध सफ़ेद, गाय सफ़ेद, कागज़ सफ़ेद, गाड़ी सफ़ेद, ऐसे है। अब यहाँ हमको बनाना है ना। काली क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो काली क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ हम देखेंगे, है ना। अब देखो यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए दोस्तों, काली स्याही, है ना, काली स्याही हो गया, ये काली और ये स्याही, इनको मिला के काली स्याही। अब काली और ये भैंस मिला देंगे तो ये काली भैंस बन गया, तो यहाँ लिख देंगे हम। फिर काली और बकरी मिला दिए तो ये काली बकरी बन गया। फिर काली और ये बिल्ली मिला देंगे तो काली बिल्ली बन गया। फिर काली और ये गाय मिला दिए तो काली गाय बन गया। इसी प्रकार से अब सफ़ेद गाय, है ना, ये सफ़ेद और गाय को मिला देंगे तो ये सफ़ेद गाय बन गया। फिर सफ़ेद और कागज़ को मिला दिया हमने तो ये सफ़ेद कागज़ बन गया। फिर सफ़ेद गाड़ी तो ये सफ़ेद गाड़ी बन गई। फिर सफ़ेद बकरी तो ये सफ़ेद और बकरी मिला दिए। फिर सफ़ेद और दूध मिला देंगे तो ये सफ़ेद दूध बन गया। तो ऐसे हमको नीचे लिखना है, इनको जोड़कर बनाकर हमें लिखना है दोस्तों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो इसको आपको पढ़ना है कि हम सब प्यारे बच्चे भारत माँ की शान हैं, पढ़े लिखे और आगे बढ़े देश हमारी आन है। इस प्रकार से पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है कि कविता की पंक्तियों को पढ़िए और सुनाइए, तो इसको पढ़ना है और आपको सुनाना है। और लिखित प्रश्न है, हम जग में अपना नाम कैसे करेंगे, तो उत्तर में लिखना दोस्तों कि खूब पढ़ेंगे, नेक काम करेंगे, सच्चे बनेंगे और जग में अपना नाम करेंगे। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद चित्र है, चित्र बनाना है आपको किसका, नदी पहाड़ सूरज चिड़िया और रंग भी आपको भरना है। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ बनाया है, ये नदी है ना, फिर ये पहाड़, फिर ये सूरज, फिर ये पक्षी बना दिया मैंने चिड़िया, तो इनमें आपको रंग भरना है, तो आप रंग भर दीजिएगा। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। उत्तर में यहाँ पर है बनाए गए चित्र पर 3 वाक्य लिखना है, तो नदी बह रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, पहाड़ बहुत ऊंचा है। इस प्रकार से 3 वाक्य हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद दिवस 5 में
मौखिक भाषा विकास है, चित्र पर चर्चा करना है। यहाँ चित्र में देखो क्या हो रहा है, रावण जला रहा है ना, रावण दहन, दशहरा का दिन है। तो इस प्रकार से रावण दहन शब्द आएगा, बात करने में, चर्चा करने में दशहरा शब्द आएगा, तो उन शब्दों को यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि दीपावली के अलावा और कौन कौन से त्यौहार हम मनाते हैं। तो उत्तर में लिखना होली, रक्षाबंधन, दशहरा ऐसे मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी। तो इस प्रकार से और भी चीज़ें आप लिख देना, रामनवमी है ना, ऐसे और भी चीज़ें लिखना। अगला है प्रश्न नंबर तीसरा, त्यौहार से संबंधित किसी कविता की 2 पंक्तियाँ लिखिए। तो हम होली के लिख देते हैं कि होली आई रंगों की बौछारें लाई। इस प्रकार से हमने लिख दिए 2 लाइन। तो आपको भी अगर दिवाली की याद है तो दिवाली की लिख देना, रक्षाबंधन की याद है तो रक्षाबंधन की भी लिख देना। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ दिया है पेज नंबर 71 के काव्यांश को पढ़ना है और यहाँ लिखना है किसी बुराई को दूर करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, और फिर तो बताना चाहिए क्या करना चाहिए कि हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। स्वामी जी के अनुसार हमें जीवन में क्या प्रयास करना चाहिए। तो उत्तर में लिखना दूसरों की कमियां न देखकर उनके गुणों को देखना चाहिए। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। अगला है यहाँ पर दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे समान तुक यानी लय वाले शब्द है ना, समान तुक वाले तुकांत शब्द है ना। जैसे आना का जाना, आना जाना है ना। तो राजा का क्या हो जाएगा, राजा बाजा, बाल खाल, फूल कूल, हारा नारा, कच्चा बच्चा, आई ताई। इस प्रकार से ये तुकांत शब्द हुआ। तो ऐसे हम तुकांत शब्द या समान तुक वाले शब्द लिखेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है दोस्तों। अगला है यहाँ पर वाक्यों को पढ़िए और चिन्हों को देखिए। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपके परीक्षा से संबंधित सारी चीज़ें इसमें मिलेगी आपको, और आपके यानी पाठ्य पुस्तक में जो भी चीज़ें हैं, एग्जाम में क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाएगी, ये सारी जानकारियाँ आपको उसमें दी जाएगी। तो उन सारी चीज़ों को आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। तो ऐसे आप उसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारी चीज़ें इसमें मिल सके। आइए देखते हैं, यहाँ पर है चिन्ह लगाना है आपको है ना, विराम चिन्हों को देखना है, ये पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, और इनके नाम हमको लिखना है ना। जैसे यहाँ लिखा है राम आम खाता है, तो ये लास्ट में ये चिन्ह लगा है, तो ये कौन सा चिन्ह है ना। फिर ये जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, तो देखो राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ये क्या है, एक वाक्य है ना, सरल वाक्य है, राम आम खाता है ना। तो यहाँ क्या हुआ, हमने पूर्ण विराम यानी अब हमारा बोल के हो गया, वाक्य खत्म हो गया, तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया अंत में। फिर जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, तो कौन सा महीना आता है, ये क्या हो रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं हम है ना, कि जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, तो प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे आखिरी में। विजय ने आकाश से कहा चले है ना, तो ये क्या है, अल्प विराम है, कहा चले है ना। तो कहा के बाद हम थोड़ा रुक गए, विजय ने आकाश से कहा चले जाओ, तो कहा के बाद अल्प विराम। मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा था मुझे तुम पर गर्व है, तो इसको क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह। तो ऐसे ही हम नाम लिखेंगे, ये वाला जो चिन्ह है, ये चिन्ह है पूर्ण विराम, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो इस प्रकार से आपको अपने वर्कबुक में उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पढ़िए लिखा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और मौखिक प्रश्न है कि मनुष्य ने आग की खोज किस प्रकार की, तो आपको बताना है। गद्यांश में किस किस खोज की बात की गई है, तो आपको यहाँ बताना है कौन कौन से खोज की बात की गई है। कि देखो यहाँ बताया गया है कि मनुष्य ने पत्थर को इकट्ठा करके रगड़ा और आग पैदा हो गई, ऐसे उनने आग की खोज किया है ना। तो इस प्रकार से बताना है आपको। और पहिए का आविष्कार किया है ना। फिर और भी चीज़ें बताना है। फिर मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था, तो क्यों जाता था, खोज करने जाता था। तो इस प्रकार से लिख देना, खोज करने जाता था। अगला है स्वयं पठन, यानी आपको इसको पढ़ना है और लिखना है। यहाँ पर है कि यहाँ लिखा है कि स्वामी विवेकानंद या अन्य किसी महापुरुष की किताब को आपको पढ़ना है और उसके बारे में लिखना है। तो मान लो हमने स्वामी विवेकानंद जी की किताब पढ़ा, तो अब लिखेंगे महापुरुष का नाम। तो हमने क्या, स्वामी विवेकानंद जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी सन 1863 को। उनकी कोई एक बात जो अच्छी लगी हो लिखना है, तो हम लिख देंगे वे बहुत ज्ञानी एवं दयालु थे। फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, तो मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। आप क्या बनना चाहोगे, तो आप यहाँ लिख देना अपना, इंजीनियर बनना चाहोगे, डॉक्टर बनना चाहोगे, शिक्षक बनना चाहोगे, तो जो आप बनना चाहोगे यहाँ लिखेंगे दोस्तों। अगला है यहाँ पर कि यहाँ पर पढ़िए लिखा है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था है ना। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, इस प्रकार से यहाँ लिखा है। तो उत्तर प्रश्न है कि गांधी जी लंदन क्यों गए थे, तो यहाँ लिखा है देखो, वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। तो उत्तर
उत्तर में क्या लिखेंगे हम, वकालत की पढ़ाई करने के लिए। तो इसको हमें लिखना है और यहाँ श्रुतलेख है यानी शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, जो वाक्य बोलेंगे उसको यहाँ आपको लिखना है। तो यहाँ आप इसे लिखकर कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ दिवस 6 में देखते हैं मौखिक भाषा विकास है, चित्र पर चर्चा करना है। तो ये चित्र देख रहे हैं आप, है ना, इसमें क्या है, जो रानी है ये, है ना, रानी झांसी की रानी, ये क्या कर रही है, लड़ाई कर रही है ना, लक्ष्मीबाई। तो चित्र में क्या हो रहा है, बच्चे को पीठ पर क्यों बांधा है ना, बताइए लड़ाई क्यों हो रही। तो इस प्रकार से हमें बातचीत करनी है और जो बातचीत में जो शब्द आएंगे, जैसे लड़ाई हो रही है तो ये लड़ाई लिख दी हमने, है ना, पीठ पर क्या बंधा है तो बच्चा बंधा है तो यहाँ बच्चा लिख दिया हमने। तो इस प्रकार से हमको लिखना है। अगला है चित्र में घोड़े पर बैठी महिला का नाम क्या है, तो क्या नाम है उनका, रानी लक्ष्मीबाई नाम है। तो हम लिख देंगे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई नाम। फिर लोहे से बने 2 औजार के नाम लिखिए। तो लोहे से क्या क्या बनता है, जैसे कुल्हाड़ी बनते हैं, तलवार बनते हैं। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर तलवार और कुल्हाड़ी। अगला है यहाँ पर प्रश्न 1 दिया है बच्चों की, दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनमें क्रिया शब्द को पहचानना है और रेखांकित करना है। जैसे कबूतर उड़ता है, क्रिया यानी होता है काम, कबूतर क्या काम कर रहा है, उड़ने का काम कर रहा है, तो क्रिया क्या हो गई यहाँ पर, उड़ना। रमा ने किताब पढ़ी, रमा क्या काम कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है, तो पढ़ना क्रिया हो गया। राम और श्याम साला जाते हैं, है ना, राम और श्याम क्या काम कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, तो ये जाना क्रिया हो गया। तो इस प्रकार से हमको क्रिया लिखना है। अगला है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द मटके से निकाल कर लिखें। जैसे ये सुख है तो सुख का विलोम दुख हो गया। फिर अपना, अपना का विलोम क्या हो गया, तो ये पराया हो गया, है ना, तो यहाँ पराया लिख देंगे। खोना का पाना हो जाएगा तो ये पाना हो गया। तो इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। इसके बाद है धारा प्रवाह पठन में पढ़ना है हमको और मौखिक प्रश्न है कि बच्चे आम दादा किसे कह रहे हैं, है ना, तो पेड़ को कह रहे हैं। फिर बच्चे खुश क्यों हो गए, क्योंकि पेड़ ने उनको क्या किया, फ़ोटो खींचने के लिए हाँ बोल दिया, है ना। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। किन किन के बीच बातचीत हो रही है, तो पेड़ और आमदादा के बीच हो रही है। लिखित प्रश्न है कि वृक्ष लगाने का संकल्प किसने लिया, तो उत्तर में लिखना बच्चों ने लिया था। फिर यहाँ पर है अगला कि बच्चों ने आम दादा से क्या कहा, तो उत्तर में लिखना आम दादा क्या हम आपके साथ अपनी कुछ फ़ोटो ले लें, ऐसा कहा था। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे और समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या, मतलब बच्चे ने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ा, तो अगर 20 शब्द पढ़ा तो 20 लिखेंगे, 10 पढ़ा तो 10 लिखेंगे। ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है। अगला है कि यदि आपको स्वामी विवेकानंद जी से मिलने का अवसर मिला तो आप उनसे क्या पूछेंगे, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम उनसे पूछते कि किस प्रकार से पढ़ाई करें जिससे कि हम कक्षा में अव्वल आएँ और महान इंसान बने, ऐसे आप उत्तर में लिखिएगा। अगला है कि जो व्यवहार तुम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते वह व्यवहार तुम्हें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो आपकी शाला में शिक्षक की मदद से कोई 2 सूक्त वाक्य लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, दूसरा लिख देंगे बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम 2 वाक्य लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य। तो शिक्षक जो भी वाक्य बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, उसको यहाँ पर आपको लिखना है और उत्तर में यहाँ से आपको खालिस्तान में लिखना है। तो दोस्तों ये आपका सप्ताह 17 समाप्त हुआ। इसके आगे की वीडियो में हम सप्ताह 18 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी शुभकामना है कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना।